शिक्षिका ने बालिकाओं से पूछा, भारत की महारानी कौन है? उत्तर मिला, रानी विक्टोरिया। शिक्षिका उत्तर सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने बालिकाओं को समझाया कि भारत की महारानी तो माता सीता ही हैं। सीता और सावित्री ही भारतीय नारी का आदर्श होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति को इतनी गहराई से समझने वाली यह शिक्षिका कौन थी? यह जानने से पूर्व स्वामी विवेकानंद के लंदन प्रवास का एक प्रसंग बताते हैं। वर्ष 1895 में स्वामी जी के लंदन प्रवास काल में उनकी भेंट मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल से हुई। मार्गरेट एलिजाबेथ भरपूर ऊर्जा से ओतप्रोत थीं और वे महिलाओं की शिक्षा को लेकर विशेष योजना पर काम कर रही थीं। जब स्वामी जी ने उनकी इस योजना के बारे में सुना तो वे अत्यंत उत्साहित हो गए। वहीं मार्गरेट एलिजाबेथ पर भी स्वामी जी का अद्भुत प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि भारत की महिलाएं शिक्षित और आत्मविश्वासी बनें, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, देश मजबूत नहीं बन सकता। मार्गरेट एलिजाबेथ ने स्वामी जी के व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति के दर्शन किए, जिसने उन्हें इस प्रकार प्रभावित किया कि भेंट के 3 वर्ष बाद सब कुछ त्याग कर 1898 में वे भारत चली आईं। 25 मार्च 1898 को उन्होंने ब्रह्मचर्य अपना लिया। उन्हें नया नाम मिला, भगिनी निवेदिता। स्वामी जी ने निवेदिता को विद्यालय वाले प्रस्ताव पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत के कार्य में तुम्हारा बड़ा भारी भविष्य है। विद्यालय के प्रस्ताव पर कोलकाता में बलराम बोस के घर पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इतिहासकार महेंद्र नाथ गुप्ता, सुरेश दत्ता, हरमोहन समेत श्री रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्य सम्मिलित हुए। भगिनी निवेदिता ने प्रस्तावित विद्यालय की अपनी योजना के बारे में सभी को बताया और अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजने का अनुरोध भी किया। परंतु निवेदिता के अनुरोध पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी ने लोगों को समझाते हुए कहा, मात्र लड़कियों के पिता बनना ही काफी नहीं है, आप सभी को उनकी शिक्षा में भी सहयोग करना चाहिए। उठिए और कहिए, हम सभी सहमत हैं। हम अपनी लड़कियों को आपके पास अवश्य भेजेंगे। 13 नवंबर 1898 को कोलकाता के बाग बाजार में कन्या विद्यालय का आरंभ हुआ। विद्यालय का उद्घाटन श्री रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी ने किया। भगिनी निवेदिता के विद्यालय में विधवाओं और महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। पाठ्यक्रम में अक्षर ज्ञान के साथ साथ सिलाई, स्वच्छता और नर्सिंग भी सिखाई जाती। विद्यालय का खर्च निकालने के लिए भगिनी निवेदिता व्याख्यान देती और लेखन कार्य करती। वे प्रत्येक महिला को मां सीता जैसी ज्ञानवान, धैर्यवान और आदर्श बनाना चाहती थीं। यही कारण था कि जब छात्राओं ने भारत की महारानी विक्टोरिया को बताया तो वे भड़क गईं। मार्गरेट एलिजाबेथ मूल रूप से आयरलैंड की अवश्य थी, परंतु उनके हृदय में भारत बसता था। वे अपना नाम रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता लिखती थी। इससे उनकी गुरु भक्ति का प्रमाण मिलता है। मां भारती को सर्वस्व अर्पण करने वाली भगिनी निवेदिता को शत शत नमन।